BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। इंडिया के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के पुलवामा के इलाके में कल के खुदकुश हमले में हलाक शुदगान की तादाद 40 से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की धमकी के जिम्मेदारों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। हम जायजा लेंगे कि इस हमले पर पाकिस्तान में सरकारी और अवामी सतह पर क्या रद्द-ए-अमल है। और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में मिलिएगा उस मुसव्विर रोबोट से जो आपके चेहरे के तासरात पढ़कर आपके चेहरे की तस्वीर बना डाले। इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि जिन्होंने इस हमले का इर्तिकाब किया उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुज़िश्ता रोज़ भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पुलवामा में नीम फौजी दस्तों के काफ़िले पर खुदकुश हमले में अब तक 46 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली शिद्दत पसंद तंजीम जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। सकलैन इमाम की रिपोर्ट। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर जुमेरात के रोज़ दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन्होंने इस हमले का इर्तिकाब किया है उन्हें इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम करने की पूरी आज़ादी दे दी गई है। उन्होंने दिल्ली में एक तकरीब में हमले का जिक्र करते हुए कहा, हमारे पड़ोसी ने जो रास्ता इख्तियार किया है वो यकीनन तबाही की तरफ ले जाएगा। याद रहे कि जुमेरात को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में तैनात पैरामिलिट्री पुलिस एहलकारों पर होने वाले हमले में कम से कम 40 एहलकार हलाक हो गए। सन 1989 के बाद इंडियन फोर्सेस पर कश्मीर में होने वाला ये सबसे बड़ा हमला है। इस हमले पर पूरा मुल्क सख्ते में है। वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली ने एक मीटिंग में कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर मुमकिन सफारती और इक़्तिसादी दबाव बनाया जाएगा। अरुण जेटली का कहना है कि इंडिया वो तमाम मुमकिन सफारती इक़दाम करेगा जिनके तहत पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी बरादरी से अलग किया जा सके। उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान को इंडिया की जानिब से दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का तिजारती दर्जा वापस लेने का फ़ैसला किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये इंडिया की रूह पर हमला है। पूरी अपोजिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकार के साथ मुत्तहिद खड़ी है। उन्होंने कहा कि इंडिया को जो नुकसान पहुंचता है मुल्क इसे कभी भूलता नहीं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NI के माहिरीन तफ्तीश में मदद के लिए श्रीनगर पहुंच गए हैं। पुलवामा के हमले पर इंडिया में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ज़रिए पाकिस्तान इंडिया को तबाह करने का ख्वाब देख रहा है। दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। पुलवामा के हमले में 40 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत पर पाकिस्तान के खिलाफ कई जगह मुजाहरे हुए हैं। लोग हुकूमत से जवाबी कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। जवान तो हमारे आज भी मरे हैं, तो अभी तत्काल सर्जिकल स्ट्राइक 24 घंटा 48 घंटा के अंदर में हो ताकि उसको सबक मिले। सभी कश्मीरियों के लिए होना चाहिए। उनका स्पेशल स्टेटस जो है तत्काल रद्द करना चाहिए। ये हमारी मांग है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना। हलाक होने वाले सिक्योरिटी एहलकारों के रिश्तेदार बेहाल हैं। हमारी दुनिया खत्म होगी, हम क्या कहेंगे पाकिस्तान को? हम किसी को कुछ नहीं कहना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि हमले के मुर्तकबीन को बख्शा नहीं जाएगा। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए स्वरूप क्या हो वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई। उन्होंने कहा कि दुनिया में अलग थलग पड़ जाने वाला पाकिस्तान भारत की तबाही का ख्वाब देखना छोड़ दे। जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंडिया और पाकिस्तान में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया है। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। पूरा का पूरा ऑपोजिशन एक साथ हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ
और सरकार के साथ खड़ा है। कश्मीर में 30 बरस की मिलिटेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर यह सबसे बड़ा हमला था। इंडिया ने आज पाकिस्तान से बाकायदा एहतजाज किया है। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के इस माहौल में यहाँ ये बहस चल रही है कि इस हमले के बाद इंडिया का अगला कदम क्या होगा। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। एक तरफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ पुलवामा के इस हमले के बाद इंडिया में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। दारुल हुकूमत दिल्ली से इस वक्त नामा निगार शकील अख्तर बरह रास्त सैरबीन में शामिल हो रहे हैं। शकील अख्तर, आदाब। खुद इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ सूरत हाल कैसी रही है? क्योंकि मुबैना खुदकुश हमलावर ने कहा गया है उसके बारे में कि वो तो ख़ुद कश्मीर का था और कश्मीरियों ने उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी तो अदा की है। जी हाँ शफ़ी, ख़बरों के मुताबिक वहाँ पर गायबाना जो जनाजे की नमाज़ हुई उसकी एक वजह यह थी कि चूँकि जो मुश्तबा शिद्दत पसंद जिनका नाम लिया गया है उनकी लाश की शनाख्त नहीं हो पाई है, इसलिए उनके जो गांव है पुलवामा में वहाँ पर हज़ारों लोगों ने गायबाना जनाजे में शिरकत की, नमाज में शिरकत की। ये भी इत्तलात हैं कि जो उनकी फ़ैमिली है उन्हें ये भी डर है कि कहीं कोई इंतकामी कार्रवाई ना हो तो मुकामी जो आसपास के गांव के लोग हैं वो उन्हीं के साथ ठहर रहे हैं। पूरे जो कश्मीर का जो पूरा इलाका है वो काफ़ी इस वक्त ज़बरदस्त सिक्योरिटी में है। आज वज़ीर दाखिला वहाँ पर जायज़ा लेने के लिए पहुँचे थे। ये ऐलान किया गया है कि अब जब फ़ौज के जो काफ़िले गुजरेंगे तो वहाँ पर सिविलियन गाड़ियों की इजाज़त सड़कों पर नहीं होगी। ये इस तरह का पहला कदम था। काफ़ी कई गाँव में, दूर दराज के गाँव में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी हैं और अभी ये इतला नहीं लेकिन कि कोई गिरफ़्तारियाँ वगैरह हुई हैं, लेकिन काफ़ी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है और काफ़ी एक तरह की बड़ी हॉस्टाइल सिचुएशन है जिस पर चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तबा लोगों को तलाश कर रही हैं और तलाशियाँ ले रही हैं। तो शकील अख्तर, ज़रा इस पहलू पर गौर करें। उड़ी के हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था। इस बार तो जवाब देने का मुतालबा ज़्यादा ज़ोर पकड़ सकता है ना, तो अमली जवाब कितना आसान या मुश्किल होगा और इसके मुमकिना असरात और ख़दशात क्या हैं? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है और इस वक्त बीजेपी की जो हुकूमत है, मोदी की हुकूमत, वो काफ़ी दबाव में है और बड़े एक ऐसे वक्त में हुआ है जब इलेक्शन की तैयारियां चल रही थीं और चूँकि बीजेपी हुकूमत एक ताकतवर और एक अपने आप को एक ऐसी हुकूमत के तौर पर पेश कर रही थी जिसका दावा था कि वो दहशतगर्दी का ख़ात्मा कर दिया है, तो एक ऐसे वक्त में इतना बड़ा हमला उसके लिए एक मसला बन गया और अभी ये पता नहीं चल रहा। यहाँ पर टेलीविज़न पर, मीडिया में ज़रूर तरह तरह के ऑप्शंस पर बातें हो रही हैं लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला है। बस ये पता चला है कि आज जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती काउंसिल के 5 जो मुस्तकिल मेंबर हैं उनके सफ़ीरों से यहाँ पर फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने मुलाकात की है। पाकिस्तान से तो बाज़ाब्ता एहतजाज किया ही है लेकिन इन 5 सफ़ीरों से भी किया और ये कहा है कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी सफारती सतह पर। अच्छा शकील, इलेक्शन का जिक्र आपने भी जज्वी से कर तो दिया, लेकिन इंडिया में इलेक्शन वाक़ई सर पर है। इस वाक़े के सियासी मुज़मरात क्या होंगे? हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ कहीं इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं करेगी? देखिए, ये तजियाकार यहाँ पर दोनों बातें कह रहे हैं। एक तो ये कि ये हमला बहुत ही गलत वक्त में हुआ है क्योंकि कोई जवाबी कार्रवाई इंडिया की तरफ से फ़ौरी तौर पर या फिर ये कि किसी भी हालत में इतनी आसान नहीं होती कोई फ़ौजी कार्रवाई करना या कोई, और चूँकि ये बहुत बड़ा हमला है तो अगर जो लोगों की तवक्को है बीजेपी से कि वो कोई ऐसी कार्रवाई करे जो लोगों को नज़र आए और जिसमें देख सकें, तो इस लिहाज से ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और अगर इसमें वो कोई कार्रवाई ना दिखा सके या कर सके तो यकीनी तौर पर इंतखाबात में उनके लिए इसके नताइज उनके लिए थोड़ा सा मनफी होंगे। अच्छा शकील, कश्मीरी अस्करियत पसंदों के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कार्रवाई का कितना ख़दशा है और उससे क्या हासिल किया जा सकेगा? देखिए, यहाँ पर अब जो अस्करियत पसंदी है वो मेनली लोकल यहीं के जो मुकामी नौजवान हैं वही लोग हैं और इस हमले से पहले भी तकरीबन हर दूसरे रोज़ या वक्तन फ़ौक्तन उनके मारे जाने की ख़बरें आती रही थीं और इस साल काफ़ी बड़ी तादाद में ये मुकामी मिलिटेंट मारे गए थे, तो उसकी कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई थी और ऐसा लगता है कि ये जिस तरह के हमला हुआ है इसके बाद यकीनन कार्रवाई थोड़ा तेज़ी आएगी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उन्हें
अपनी हिकमत अमली भी बदलनी होगी और शायद मिलिटेंट भी अगर ग्राउंड पे होंगे तो वो भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी तब्दीली करेंगे। शकील अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पुलवामा के हमले का जिक्र दूसरे हिस्से में भी जारी रहेगा और हम गुफ्तगू करेंगे कि इस हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं। और क्लिक में देखिए कि जापान के तबाहशुदा जौहरी बिजली घर के मलबे को रोबोट के जरिए कैसे उठाया जा रहा है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली अमन की अलमबरदार गुरमेहर कौर के वालिद फ़ौज में मेजर थे और कारगिल की पाक भारत झड़पों में मारे गए। उनके मौजूदा सियासी ख़यालात में उनके असरात का बहुत दखल है जो कम उम्री में वालिद की हलाकत से उन पर पड़े थे। गुरमेहर कौर यहाँ हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। गुरमेहर कौर, आदाब। कल पुलवामा में जो कुछ हुआ, एक इंडियन की हैसियत से आप उसे कैसे देखती हैं? बहुत ही दुख होता है ये देखकर। मुझे याद है कल ही मैं लंदन की फ़्लाइट में आई थी तो पहली चीज़ जो फ़ोन खोलते ही देखी अटैक की खबर थी। और सबसे पहले तो माय हार्ट गोज़ आउट टू द फैमिलीज़ ऑफ द मार्टियर्स एंड एक सल्यूट भी करती हूँ उनकी ब्रेवरी को। ऊपर से एक दुख यही होता है कि आप इतना पीस के ऊपर काम करते हैं, आप इतनी कोशिश करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस हो, और जब अचानक से ऐसी कोई हरकत हो जाती है, ऐसे कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वेयर वी आर लूजिंग आवर मेन, इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग एज समवन एंड इट इज़ ऑल्सो एक होप हमसे छीनी जाती है कि किस तरफ आप काम कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक काफ़ी ज़रूरी है डटे रहना पीस की तरफ। तो इसलिए क्योंकि ये BBC उर्दू है, क्योंकि ये पाकिस्तान में किया जाता है, आई थिंक अगर कुछ भी मैं कहना चाहूँगी कि यही है कि एज टू पीपल ऑफ द कंट्री इट्स इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इन दिस सिचुएशन इट्स इम्पॉर्टेंट कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी स्टैंड ले ताकि अच्छा हुआ। गुरमेहर, आपने कह दिया BBC उर्दू है, इससे पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में देखी जाती है और नॉर्थ एरिया में भी बहुत देखी जाती है, दुनिया भर में देखी जाती है। हाँ, इस हमले से इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात पर मुमकिन तौर पर जो असर पड़ता है उसके लक्षण या असरात तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इलेक्शन से ठीक पहले इसके इंडिया की दाखिली अंदरूनी सियासत पर कोई असरात पड़ेंगे? वो तो अभी भी बहुत देखा जा रहा है कि कैसे पॉलिटिशियंस इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड क्या होता है कि बिकॉज कितना हेट्रेड, बिकॉज ऑफ दीज अटैक्स सो मच हेट्रेड इन द माइंड्स ऑफ पीपल एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव जो नोटिस किया जाता है कि इस्लाम और पाकिस्तान अचानक से एक जैसा देखा जाता है जब इतना हेट्रेड लोगों के मन में आ जाता है। एंड देन व्हेन एन अटैक लाइक दिस हैपेंस इट हर्ट्स आवर माइनॉरिटीज़। और बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो ये पोलराइजेशन कर दे बैंक ऑन दिस पोलराइजेशन विद इन आवर कंट्रीज जब इलेक्शंस होते हैं। तो आई थिंक एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सिटीजन्स ये है कि आप उसमें वो बातें ना सुनिए। अच्छा गुरमेहर, आप कुछ अरसे पहले कश्मीर गई थी अपनी दूसरी किताब बुक की रिसर्च के लिए। अच्छा, जो कश्मीरी जो पहले ही चारों ओर से जकड़े हुए हैं, इस हमले का मतलब उनके लिए क्या होगा और क्या उनके लिए हालात जो हैं मज़ीद मुश्किल ना हो जाएंगे? एंड काफ़ी सैड है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ इवन फॉर कश्मीरीज इट इज़ सो सैड। ये एक चीज़ मैं बहुत बार कहती हूँ कि बचपन में ये बताया गया था कि आपके फादर हैज़ पास्ड अवे इन द कारगिल टू यू नो, एंड इस उम्मीद में कि पीस होगा। और 20 साल हो गए, एक तो ना LOC इधर से उधर हुई है, पीस का कुछ दिख भी नहीं रहा कि पीस होएगा। तो काफ़ी बार यहाँ पे एक रेटरिक चलाया जाता है कि अवेंज द डेथ एंड हेट्रेड फैलाई जाती है कि जस्टिस के लिए। आई थिंक जस्टिस तो तभी मिलेगा जब आप आई थिंक जस्टिस फॉर मार्टियर्स चिल्ड्रन और जस्टिस फॉर एनीवन तभी होएगा जब आप वायलेंस खत्म करेंगे। इवन टॉकिंग अबाउट कश्मीर बिकॉज देयर इज वायलेंस इन कश्मीर इन हियर, सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। या गुरमेहर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाएं। थैंक यू।
आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर क़ारीन किन खबरों में दिलचस्पी ले रहे हैं। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके पुलवामा में होने वाले खुदकुश हमले से मुताल्लिक़ खबरें और मज़ामीन सबसे ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी मज़दूरों की हालत ज़ार से मुताल्लिक़ खबर और इंडियन अदाकारा कंगना रनावत की बायोपिक क्या धमाके करेगी, इन सब में क़ारीन की बहुत दिलचस्पी है। जो पेंटिंग और स्केचिंग भी रोबोट्स करने लगे तो इंसान के हिस्से में क्या काम बाकी रह जाएगा? और आपका खाना देखकर जो मशीन बता दे कि प्लेट में क्या रखा है तो कितने पैसे होंगे, क्या रह जाएगी आपकी? देखिए आज का टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक समरा फातिमा के साथ। बड़े बड़े फनकारों का नाम सुना होगा, लेकिन आइडा की बात ही अलग है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि ह्यूमनाइड रोबोट है जो आपके चेहरे के तासुरात को समझता है, फिर आपके साथ वक्त बिताकर ये भी देखता है कि आप किस तरह मुंह को खोलते हैं या बंद करते हैं। आंखों में लगे कैमरे में इन तमाम तासुरात को कैद करने के बाद ये आपका स्केच बनाता है और जल्द ही इसके तमाम स्केचेस पहली बार लंदन में दिखाए जाने हैं। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में रोबोट्स की मदद से पिघले हुए रेडियो एक्टिव मवाद को पहली बार उठाने में कामयाबी हासिल की गई है। एक रोबोट को पिघले हुए रिएक्टर की तह तक भेजा गया और उसने शदीद तापकार एक्टिव मलबे से ईंधन के छोटे छोटे टुकड़ों को 5 सेंटीमीटर ऊपर तक उठा लिया। प्लांट की सफाई के काम में ये एक बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। और इस तरह के मनाजिर तो तब सामने आते हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल हो जाए। बरतानवी कंपनी कंपस ने ऐसी ऑटोमेटेड कैश मशीनें इंस्टॉल की हैं जो खुद ही आपके खाने को पहचान कर उसकी मिकदार के मुताबिक दाम का हिसाब करके बता देती हैं और कार्ड से पेमेंट भी ले लेती हैं, और ये सब सिर्फ चंद सेकंड्स में। अब तक बरतानिया में ऐसे 13 रेस्टोरेंट खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन तो अख्ताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।